नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 9th में आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हीरोन का फार्मूला है। तो ये भी आपके सिलेबस में है, आपकी जो है क्लास 9th के सिलेबस में है। तो आज से हम लोग बच्चों हीरोन का सूत्र स्टार्ट करेंगे। हीरोन का सूत्र है, तो इसे हम कह सकते हैं हीरोन, HERON, हीरोन्स फार्मूला, या इसे हम हीरो का सूत्र भी कहते हैं। कई किताबें आपकी हीरो का सूत्र के नाम से भी व्यक्त करते हैं, तो इसे हम कहेंगे हीरोज़ फार्मूला। तो ये चैप्टर आपका जो है हमें स्टार्ट करना है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। क्लास 8 से आप पढ़ के आए हैं क्लास 9th में, तो निसंदेह क्लास 8th में हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सरल स्ट्रक्चर पढ़े हैं। जैसे आपने त्रिभुज पढ़ा है, इसी तरीके से एक चतुर्भुज पढ़ा है, किसी टाइप का चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग पढ़ा है हम लोगों ने, आयत पढ़ा है हमने। ये सभी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत हिसाब से पढ़े हुए हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर पढ़े हुए हैं कि ये त्रिभुज है, आपका त्रिभुज पढ़ा हुआ है। ये कोई भी चतुर्भुज मान लें आप, ये चतुर्भुज पढ़ा हुआ है। ये वर्ग है, आपका स्क्वायर है, ये भी पढ़ा हुआ है। ये रेक्टेंगल है, आयत, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो हम लोगों ने ये जो कुछ स्ट्रक्चर पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में क्लास 8th में, तो उनके हम लोगों ने पैरामीटर मतलब परिमाप और एरिया मतलब क्षेत्रफल, सभी के हम लोग पढ़ के आए हैं क्लास 8th में। काफ़ी जो है आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज में, वो भी यहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे हम लोग केवल त्रिभुज और चतुर्भुज से क्षेत्रफल संबंधित पढ़ेंगे, और वो भी विभिन्न तरीक़ों से। तरीके का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में पहले से ही जो मौजूद फार्मूले हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कोई विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ एक तरीके से जिसकी तीनों साइड्स आपकी अलग अलग जो है माप की हैं, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो हीरोन के फॉर्मूले से हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हीरोन के फॉर्मूले का यूज करना है। इसके साथ साथ हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और आपके और भी जो त्रिभुज हैं आपके, समकोण त्रिभुज हुआ, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी साथ साथ पढ़ेंगे। इनके डायरेक्ट फार्मूले आपको आते भी होंगे संभवतः, नहीं तो हम आपको बताएंगे। साथ साथ मेन अवयव है आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के साथ साथ किसी भी चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल पढ़ेंगे। जब हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके डायगोनल को मिला लेते हैं, एक डायगोनल मिला लेते हैं, विकर्ण मिला लेते हैं, तो ये आपके दो त्रिभुज बन गए। तो इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिस टाइप का त्रिभुज होगा उस टाइप का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। विषमबाहु है तो आप हीरोन का फार्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एटसेट्रा काफ़ी हो सकते हैं, उसी टाइप का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोगों का इस चैप्टर में मेन उद्देश्य रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका हीरोन का फार्मूला आपको आना चाहिए। हीरोन के फार्मूले से सूत्र लगाने से आपका आंसर भी आना चाहिए क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हीरोन का फार्मूला आपको क्लियरिटी रूप में आना चाहिए। कुछ हम सूत्र और परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनको आप अपनी कॉपी में भी लिख लें। इनको विधिवत रूप से आप डेली रिवाइज करें, निस्संदेह आप जो है सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बच्चों कुछ त्रिभुजों के क्षेत्रफल पढ़ने से पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिर आधार और ऊंचाई क्या होते हैं। त्रिभुज का जो एरिया आता है वो किस तरीके के, किस रूप में आता है, किस यूनिट में आता है, ये सभी हमें पढ़ने हैं। फिलहाल आपने पढ़े भी होंगे क्लास 8th में, और हम फिर से भी जो है अध्ययन करा ले रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण हमने लिखा हुआ है, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है किसी त्रिभुज की ऊंचाई, आपकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ये ऊंचाई है आपकी, चित्र में देखिए, ये हाइट है आपकी, उसके आधार के सम्मुख शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की माप होती है।
तो किसी त्रिभुज की जो ऊंचाई है, किसी त्रिभुज, ऐसा नॉर्मल त्रिभुज ले लें, किसी त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं, हाइट 90 डिग्री पे होती है, उसके आधार के सम्मुख शीर्ष से, आधार ये आपका बेसमेंट है, ये सम्मुख शीर्ष ऊपर रहा आपका, सम्मुख शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की माप होती है। आधार से आपको लंब खींचा गया है, 90 डिग्री खींचा गया है, यही आपकी ऊंचाई है, हाइट, जो कि बेसमेंट से आपकी सम्मुख शीर्ष से आपकी वर्टेक्स से ली गई है। तो यहाँ भी ये हम ऊंचाई समझा सकते हैं कि जो है शीर्ष से आधार पे जो है लंब खींचा गया है 90 डिग्री एंगल बनाया गया है शीर्ष से, ये आपका वर्टेक्स रहेगा। शीर्ष से आधार पे लंब खींचा गया है तो यही लंब आपका ऊंचाई होगा, है, और जिस पे खींचा गया है वो आपका बेसमेंट आधार होगा। तो ये हमने 2 चित्रों के माध्यम से आपको समझाया है। तो ये आप नोट कर लेंगे। यदि किसी, सेकंड पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर अथवा मीटर में है, कोई त्रिभुज आपको दे रहे हैं, उसकी साइड्स दी गई हैं, उनका मेज़रमेंट सेंटीमीटर में या मीटर में किया गया है, सपोज दैट उनका मापन जो भुजाओं का है मीटर में बोल रहे हैं, सपोज दैट 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, या सेंटीमीटर में बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम भविष्य में जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, उसी त्रिभुज का जिसकी भुजाएं दी गई हैं, तो इसका जो है क्षेत्रफल का जो है यूनिट जो लिखेंगे, क्षेत्रफल क्रमशः आपके स्क्वायर यूनिट में आते हैं। अब यूनिट हम लेके चले थे सेंटीमीटर और मीटर, सपोज दैट, तो ये आपके रहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ भी स्क्वायर यूनिट लिखा है मीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर अथवा वर्ग मीटर में होगा। तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण कथन में 2 प्रयोग पढ़े हुए हैं आज। सबसे पहला प्रयोग हमने ऊंचाई के बारे में बताया है। ऊंचाई जो होती है आपकी शीर्ष से, वर्टेक्स से आधार पे 90 डिग्री का एंगल है, आधार के सम्मुख शीर्ष से आधार पे जो लंब खींचते हैं उसी को आप ऊंचाई कहते हैं, जो आपका हाइट का काम करती है किसी त्रिभुज में, है। अच्छा, दूसरा हमने पॉइंट आपको बता ही दिया है कि किसी त्रिभुज की जो साइड्स दी जाती हैं उनके कुछ यूनिट होते हैं, सपोज दैट मीटर एंड सपोज दैट सेंटीमीटर। तो उनका जो है हम फ्यूचर में जो एरिया निकालते हैं जो है ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखें त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी स्ट्रक्चर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। किसी भी स्ट्रक्चर का निकालें, फ़िलहाल हम लोग त्रिभुज का निकाल रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखिए कुछ विशिष्ट प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने लिखे हैं। देखिए हीरोन के सूत्र से तो हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना ही है, इसके साथ साथ कुछ हमने आपको विशिष्ट प्रकार से बताए थे, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये कुछ डायरेक्ट फार्मूले इनके होते हैं। तो आइए उन फार्मूलों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ विशिष्ट प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बताया है। इसमें आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज बनाया है। इसमें नेम भी डाल लेंगे आप, हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में देखिए हमने लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट लिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें लिख रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई ज्ञात है, आधार और ऊंचाई ज्ञात हैं, अथवा एक समकोण त्रिभुज हो, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका जो यूनिट आएगा वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक में सदैव आएगा। तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी ली है। हाई स्कूल में जाके फिर से हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना है, इसलिए इसे थोड़ा बारीकता से देखें। समकोण त्रिभुज में आपके जो है आधार और आधार पे जो लंबवत रेखा होती है, एक तरीके से वो आप ऊंचाई कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। अच्छा, ये आपस में चेंज भी कर सकते हैं आप। हो सकता है आप आधार यहाँ पे खड़े हों तो आपकी हाइट ये रहेगी, हैं। अभी फ़िलहाल आप नीचे खड़े हैं, आधार पर खड़े हैं, तो हाइट आपकी ये है। हाइट यानी आधार और ऊंचाई आपस में चेंज हो सकते हैं। जहाँ आप खड़े हो जाएंगे वो आपका आधार हो जाएगा, और उससे लंबवत जब ऊपर की ओर देखेंगे तो आपका वो हाइट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक साइड और होती है, ये बड़ी साइड दिख रही है आपको, इसको हम लोग 10th में कर्ण के नाम से जानेंगे, हाइपोटेनियस, हैं। ये कर्ण के नाम से हम जानेंगे। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमने आपको बताया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, जो भी यूनिट दिया है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करें। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट जो हमारा जो ट्रायंगल है,
हैं कुछ विशिष्ट कोण मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफल में, वो आपने लिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ले रहे हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले तो इसके बारे में समझें। समबाहु, सम मीन्स समान और बाहु मीन्स एड्ज भुजाएं। जिस त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 3, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसा त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप समान होती है। तो हमने लिखा हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप हमने a मात्रक मान ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एक आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है, इसकी तीनों भुजाएं आपकी समान है, तीनों बराबर हैं। नया माप डाल लेंगे त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए PQR डाल लिया आपने एक तरीके से, PQ और R। तो हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज PQR एक आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी a मात्रक है, a यूनिट है, सभी भुजाएं आपकी समान होगी। तो इसका हम लोग जब क्षेत्रफल लिखेंगे तब हमने लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने a मात्रक मानी थी तो a का स्क्वायर करेंगे, और ये इसका भी आपका जो आंसर आएगा हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में आएगा। तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज पढ़ लिया है, उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वर्ग मात्रक। हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। हम लोगों ने साइड लेके चले थे a। तो ये दो फॉर्मूले हमने अभी पढ़ाए हैं आपको, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों कुछ विशिष्ट त्रिभुजों के क्षेत्रफल में तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप ये समझें कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो और बाहु माने भुजाएं। एक ऐसे त्रिभुज की हम लोग कल्पना करेंगे, एक ऐसे त्रिभुज को हम विचारणी में लेंगे, विचारणी अवस्था में लेंगे, जिसमें दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, कोई दो भुजाएं समान होंगी और तीसरी भुजा आपकी असमान होगी, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ क्षेत्रफल की चर्चा चल रही है, डेफिनेशन हम वैसे आपको बता भी चुके हैं, और यहाँ पे आप क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक दो समान भुजाएं हमने इनकी माप ले लिए a मात्रक। ये दोनों आपकी समान भुजाएं हैं, सपोज दैट दो आपकी समान भुजाएं होगी, तो दो समान भुजाएं मतलब आप उनका यूनिट समान होगा, एक तरीके से उनका मापन समान होगा, तो उनकी मापें हमने मान ली हैं a मात्रक। तथा तीसरी भुजा है जो असमान भुजा है, इसको लिखा हुई है हमने असमान भुजा, ये आपने ले ली है b मात्रक। तब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए, a आपकी समान भुजाएं हैं, b आपकी असमान भुजा है, तो फॉर्मूला बनेगा आपका कि b रूट के अंदर लिखना है 4a² माइनस के b² अपॉन 4। ये एक जनरली फार्मूला है। इससे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए, दोनों समान भुजाएं और तीसरी असमान भुजा। तो जब ये तीनों भुजाएं ज्ञात होंगी तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कि b√4a² माइनस b² अपॉन 4। स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में इसका रिजल्ट आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी स्ट्रक्चर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हमेशा आप ध्यान रखें स्क्वायर यूनिट में आपका क्षेत्रफल आएगा। तो हम लोग जो है कुछ विशिष्ट प्रकार के त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात जो कर रहे थे, उसमें 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं क्रम से, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम लोग आगे विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की ओर चर्चा करेंगे। हमने फिर आपको याद दिला दें कि ये जो चैप्टर चल रहा है आपका जो चैप्टर चल रहा है हीरोन का सूत्र, हीरो का सूत्र भी कहते हैं इसे, कई किताबों में लिखा हुआ है हीरोन्स फार्मूला या हीरोज़ फार्मूला। इसकी सहायता से हम लोग विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपकी विषम होंगी, विषम मीन्स असमान होगी, अलग अलग होंगी, उनका मेजरमेंट अलग अलग होगा, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जो है एक तरीके से हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम लोग हीरोन के सूत्र पर आधारित कुछ परिभाषा और उससे संबंधित फार्मूला पढ़ेंगे, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों हीरोन के सूत्र के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे।
तो देखिए हीरोन के सूत्र में हमने लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं अब हीरोन के सूत्र द्वारा, हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हम हीरोन के सूत्र द्वारा करेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन में लिखे हैं, उसको आप भी देखिए कि हीरोन के सूत्र की सहायता से किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। मेन ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए बनाया गया है, आपको बताएं। लेकिन अगर आप चाहें जो है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो आप कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, है कोई भी त्रिभुज हो। और वैसे हमने अलग अलग इनके फॉर्मूले बताए हैं आपको, समकोण के, समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के। लेकिन फिर भी यदि आप जो है कोशिश कर रहे हैं और तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हैं तो हम लोग इसके सूत्र से, मतलब हीरोन के सूत्र से भी इनके भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं एक स्थिति में, है। मेन स्थिति है आपकी विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हमने इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों परंतु उसकी ऊंचाई ज्ञात ना हो, तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, ऊंचाई नहीं होगी इसमें, ना ज्ञात होगी, तब इस स्थिति में हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। देखिए हम लोग एक त्रिभुज दिया जाएगा हम लोगों को, जिसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होंगी। ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं और विषमबाहु त्रिभुज होगा, है। अच्छा, आगे इसमें हमने लिखा हुआ है कि हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर आधारित क्षेत्रफल ज्ञात करने का लोकप्रिय सूत्र दिया है, जो हीरोन का सूत्र अथवा हीरो के सूत्र के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर आधारित जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक लोकप्रिय सूत्र दिया गया है। एक तरीके से देखें तो बहुत अच्छा सूत्र इन्होंने बनाया है, जिसे हम हीरो के सूत्र या हीरोन के सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज ABC, ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, बहुत ध्यान से देखें, वर्टेक्स के नाम लिखे जाते हैं, त्रिभुज ABC। तो यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाइयाँ A, B और C हैं, स्मॉल में आपने A मान ली है, A यूनिट है आपका, है, ये B यूनिट है आपकी और ये C यूनिट है आपकी, है। तो एरिया त्रिभुज ABC, देखिए ये त्रिभुज का निशान होता है इस टाइप का, छोटा त्रिभुज बना दें, ये त्रिभुज का निशान होता है। एरिया हमने लिखा हुआ है AR, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। एरिया ट्रेंगल मीन्स त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल कहाँ होगा, ये अंदर का शेप जो होगा वो आपका पूरा एरिया है, त्रिभुज का पूरा क्षेत्र है आपका। तो इसका फॉर्मूला ज्ञात करने का आपका तरीका रहेगा, रूट के अंदर S माइनस ए इंटू में रहेंगे S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में आएगा। ये S जो प्रयोग हुए हैं, ABC तो आप जानते हैं, ABC भुजाएं हैं आपकी, त्रिभुज की साइड हैं, और S जो है आपका वो आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, मीन्स परिमाप का आधा, पैरामीटर का आधा, सेमी पैरामीटर। तो हम लिख सकते हैं कि S भी निकालना पड़ेगा हमें, तो S निकालने का, सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है। तो ये है आपका A + B + C अपॉन 2, यानी कि तीनों भुजाओं को ऐड करके 2 का डिवाइड दे देंगे, आपको S आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। S का भी यूज होता है फॉर्मूले में, इस बात का ध्यान रखें। तो हम लोगों को S निकालना पड़ेगा, है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है आपका, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। देखिए ये A शो कर रही है, ये आपकी B यूनिट शो कर रही है, ये C यूनिट शो कर रही है। तो ये इस स्थिति के लिए हम लोग जो है एक तरीके से हीरोन का सूत्र या हीरो के सूत्र का प्रयोग करेंगे। मेनली हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज का भी अलग से लिखा है फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज का भी अलग से लिखा है। ये मेन फार्मूला बनाया गया है केवल विषमबाहु त्रिभुज के लिए। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हैं किसी भी त्रिभुज में, आपका त्रिभुज कोई भी हो, तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। और मेनली आप फार्मूले लगाएं, क्योंकि इनके भी फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है इन्हें भी नोट करेंगे एक तरीके से। ये आपका मेन टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का। साथ साथ हम लोग एक क्षेत्रफल के बारे में चर्चा और करेंगे, चतुर्भुज के, हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसका डायगोनल मिला लेते हैं। चतुर्भुज में आपके 2 विकर्ण होंगे,
सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लास में 8th में। तो हम लोग एक विकर्ण मिला लेंगे जिससे आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे हैं, तो उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसे आप नोट करें, फिर हम बताते हैं। आगे हम लोग बच्चों इस चैप्टर के लिए एक लास्ट फार्मूला और पढ़ेंगे सूत्र के रूप में, और एक फार्मूला लास्ट पढ़ेंगे। इसके बाद आपके सूत्रों की संख्या समाप्त हो जाएगी लगभग में, और इसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज का अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें एक लास्ट फार्मूला हमने लिखा हुआ है कि किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है अगर हीरोन का फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज करेंगे, इसके बारे में हमने इस भी जो है क्वेश्चन में एक तरीके से आपको जो है समझाया है, इस फार्मूले में समझाया गया है। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है कि अलग अलग स्थितियों में आप ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति ये है कि यदि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण तथा सम्मुख शीर्षों से उस विकर्ण पर खींचे गए लंब ज्ञात हों, है एक विकर्ण पता है और सम्मुख शीर्षों से उस विकर्ण पे लंब खींचे गए हैं, एक तरीके से वो पता है, लंब ज्ञात हैं, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा सम्मुख शीर्षों से उस पर खींचे गए लंबों का योग। वैसे ये फॉर्मूला कम लगता है, तब भी हम आपको जो है बता दें इस पर जो है एक तरीके से यही फिगर इसके लिए इस्तेमाल कर लें अगर थोड़ी देर के लिए। तो इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका एक विकर्ण BD दिया हुआ है और सम्मुख शीर्ष, ये सम्मुख शीर्ष हैं, इस पर लंब खींच दें आप इस तरीके के हैं, तो आपको CAM और CN 2 लंब पता है। तो हम लोग भविष्य में जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुणा विकर्ण आपका है BD की लंबाई जो होगी वो आप लिखेंगे यहाँ पे, और सम्मुख शीर्षों से उस पर खींचे गए लंबों का योग, ये लंब की मापें जितनी होगी उनका हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक स्थिति बन सकती है आपकी, है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन कम पूछा जाता है इस टाइप से, ठीक है, तब भी हमने आपको बताया है। इसके साथ साथ हमने आगे कुछ और लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो चतुर्भुज को उसके एक विकर्ण की सहायता से 2 त्रिभुजों में विभाजित कर लिया जाता है। ये चतुर्भुज है, इसको एक विकर्ण मिला दिया आपने, या तो BD मिला दें या आप AC भी मिला सकते हैं, तो आपके 2 त्रिभुज बन जाते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, 2 त्रिभुज मिल जाते हैं। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चतुर्भुज को उसके एक विकर्ण की सहायता से 2 त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं, 2 त्रिभुज बन गए हैं। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों का जोड़ करेंगे आप, एरिया करेंगे, दोनों त्रिभुजों के एरिया मतलब क्षेत्रफलों का योग करेंगे, वो आपका टोटल जो है एक तरीके से पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि ये पहले त्रिभुज का एरिया आप, ये रहा आपका एरिया, और दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया ये रहा आपका, है। तो ये दोनों त्रिभुज के एरिया आप जैसे ही ऐड करेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने आगे इस चित्र के अनुसार लिखा हुआ भी है कि यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो, हम चारों भुजाएं देख रहे हैं, चारों भुजाएं ज्ञात हैं आपको और एक विकर्ण पता है, तो माना कि दिया हुआ चतुर्भुज ABCD है, ये ABCD चतुर्भुज 4 नामों से प्राप्त किया जाता है, 4 शीर्ष होते हैं इसमें, जिसकी चारों भुजाएं, 4 भुजाएं होती हैं तथा विकर्ण BD की लंबाइयाँ ज्ञात हैं। चारों भुजाएं यानी AB, BC, CD और AD, ये चारों भुजाएं पता है और BD की लंबाई ये विकर्ण पता है। तब जो है हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, एरिया चतुर्भुज ABCD, एरिया माने होता है क्षेत्रफल, चतुर्भुज ये चतुर्भुज का निशान बना हुआ है और ABCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसमें 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल ऐड होंगे, अभी बताया भी था कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD ये वाला जो पहला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल प्लस एरिया त्रिभुज BDC दूसरे वाले एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड होगा। दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे तब आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनेगा। उपरोक्त दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये वाले दोनों त्रिभुज जो अभी लिखे हुए हमने, उपरोक्त दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सूत्र वही है आपका हीरोन का सूत्र, रूट S S-A S-B S-C के प्रयोग से ज्ञात किया जा सकता है। दोनों त्रिभुज जो बनते हैं आपके
तीनों भुजाएं ज्ञात हैं आपकी दोनों त्रिभुजों में, विकर्ण पता ही है आपको, अर्थात तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुजों की ज्ञात हैं। तो इसका जो है हम लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों त्रिभुजों का, जो हमें ऐड करना है, ऐड करके पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लाना है, तो उसका क्षेत्रफल जो है हम लोग हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। दोनों त्रिभुजों की क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, और इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, आपकी तीनों स्थितियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनको हम लोग जो है बहुत बारीकता से आपको नोट करना है और विधिवत रूप से इन्हें पढ़ना है, हैं? क्योंकि यदि आप याद नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तो आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल जो है क्लियर नहीं होगा। एक्सरसाइज को 1 बाई 1 क्वेश्चन को पूर्णतः क्लियर करने के लिए आपको जो है अवश्य रूप से इन्हें याद करना पड़ेगा, हैं? तब तक आप जो है नहीं सीख पाएंगे। नोट करें इसे। तो हम लोग बच्चों ये आप याद रखिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हमेशा उसमें 2 विकर्ण होते हैं, हैं? एक विकर्ण आप मिला लेंगे, और जैसे ही आप एक विकर्ण मिला लेंगे तो आपको निस्संदेह जो है 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे, और 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकाल के ऐड करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये त्रिभुज आपके कभी कभी समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाते हैं कभी कभी। तो उस स्थिति के लिए आप वही फॉर्मूले लगाएंगे जो हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मूला है सरल बिल्कुल, लेकिन काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, और सूत्रों से आपका 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों त्रिभुज विषमबाहु मिल रहे हैं, एक तरीके से अलग अलग भुजाएं हैं सभी की, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे एक तरीके से। अगर कोई भी त्रिभुज हो सकता है कि आपको समबाहु मिल जाए या समकोण मिल जाए या समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाए, तो आप फिर वहाँ पे आप वही फार्मूला आप ऐड करेंगे, वही फार्मूला आप जो है लगाएंगे जो फार्मूले हमने मेन आपको समझाए हैं, क्योंकि उस फार्मूले से आपके लिए काफ़ी सरल बन जाएगा प्रोसेस। और नहीं तो वैसे विषमबाहु त्रिभुज है तब तो फार्मूला आपका यही लगेगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग आज काफ़ी जो है डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। अप्रॉक्स पूरे चैप्टर की डेफिनेशन हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ी है। इस वीडियो को आप अवश्य रूप से कई बार देखें, हैं? कई बार रिप्ले करके, बैक करके कई बार देखें, जिससे आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी परिभाषाएं हमने दी हैं आपको। पूरे चैप्टर का जो है आपको एक तरीके से हमने पूरा अध्ययन करा दिया है इसमें। अब हम लोगों को केवल एक्सरसाइज पढ़नी है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में एडजस्ट करेंगे, हैं? तो आज जो भी बच्चों आपको पढ़ाया गया है, जो भी डेफिनेशंस पढ़ाई गई हैं, शुरुआत से लेके और लास्ट तक वीडियो में जो भी डेफिनेशंस हैं, और यदि किसी भी डेफिनेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, या पूरे कोई डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, या कोई फिगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई फार्मूला क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी, हैं? इसमें ये याद रखेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल में यही पढ़ना है आपको, केवल ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ये कभी कभी आपसे पूछेंगे तो आपको हमने तरीका बता दिया है, हैं? विकर्ण और लंब खींचे गए उनका योग, हैं? 1/2 गुणा विकर्ण गुणा सम्मुख शीर्षों से उस पर खींचे गए लंबों का योग कर देते हैं, तो आपका तब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है एक तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हैं? फिर भी यदि किसी परिभाषा में आपको, किसी सूत्र में या किसी फिगर में आपको समस्या है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता आपको दी जाएगी, हैं? मदद की जाएगी आपको, आपकी जो है, लेकिन कमेंट आप अवश्य देंगे यदि आपको कोई चीज़ अनक्लियर है। लेकिन कमेंट देने से पहले कई बार आप जो है उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं, उसको प्ले रिप्ले करके, बैक करके कई बार आप देख लें, जिससे कि आपकी ये समस्या कम से कम समय में दूर हो जाए। अन्यथा हमें आप कमेंट करें तो आपकी समस्या हम समाधान करेंगे, हैं? और इस वीडियो को यदि देख रहे हैं आप और आपको पूरा कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हुआ है, हैं? सभी परिभाषाएं क्लियर हुई हैं, सभी सूत्र क्लियर हुए हैं, हैं? तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, तो हमें पता लगता रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं इस वीडियो पे, हैं? तो ये अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। साथ साथ इस वीडियो की लिंक को, या आप पे हमारे YouTube चैनल की अगर लिंक है, तो आप इस लिंक को अपने साथियों और मित्रों में, जो कि आपके साथी और मित्र हैं,
उनको जो है आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। किसी भी मैसेजिंग ऐप के ज़रिए भेज दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हैं। तो आपके साथी या मित्र भी इस यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए और आपके साथ साथ आपके साथी या मित्र भी पढ़ेंगे, हैं। साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे प्रतिदिन के जो वीडियो क्लास 9th के बनते हैं या अन्य क्लास के वीडियो जो बनते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। एक मैसेज के ज़रिए है, यूट्यूब की तरफ से आपको मैसेज प्राप्त होगा कि इस टाइम पे आपका इस क्लास का जो भी क्लास है वीडियो अपलोड हुआ है, आप तक पूर्ण जानकारी सर्वप्रथम पहुंचेगी। सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। तो जब आप ये वीडियो की लिंक खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जब ओपन करते हैं तो व्हाट्सअप आपका यूट्यूब ओपन हो जाता है और यूट्यूब ओपन होने के बाद में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होता है। तो आप सब्सक्राइब पे एक बार क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल बन के आती हैं, ऑल नोटिफिकेशन पे आप जो है प्रेस कर दें, जिससे आप तक जो है एक तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन आने लगेगा। तो इस तरीके से पढ़िए आप, अपने साथियों मित्रों को भी साथ में लेके चलें, अपने आप को भी लेके चलें साथ में, और इतना वीडियो के प्रति सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ वीडियो लाइक भी करें, हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप पढ़ेंगे, हैं। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट दीजिए, आपको सहायता दी जाएगी। आज के लिए बच्चों शैक्षिक कार्य इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। धन्यवाद, नमस्ते।